पिछले क्लास में बताए थे ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का साइन स्कीम, है ना। और उसमें दो फॉर्म बताए थे, एन पाई प्लस माइनस थीटा और दूसरा था एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। फॉर्म जो था पहला था एन पाई, इसका यूज जो है आपको 12 में होगा, प्लस माइनस थीटा। इस फॉर्म का अगर एंगल होगा तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करेगा। ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन डज नॉट चेंज। ठीक है, दो फॉर्म बताए थे, उसमें से एक फॉर्म यही है। और इस फॉर्म का अगर एंगल होगा, जहां पे एन क्या है, एन जो है इंटीजर है, इस फॉर्म का एंगल होगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करेगा। जिनका जिनका क्लास छूट गया है वो देखिए, पिछले क्लास यानी कि कल ये बता चुके हैं। और दूसरा फॉर्म बताए थे एन पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा। इस फॉर्म का अगर एंगल होगा तब जो है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन जो है चेंज करेगा। ठीक है, जहां पे n का वैल्यू केवल ऑड इंटीजर है। बाकी इसका साइन के बारे में बताए थे कि साइन को कहां से निश्चित करते हैं, क्वाड्रेंट के थ्रू। जिस क्वाड्रेंट में एंगल होगा उसके अनुसार साइन को लिखेंगे। इसका कुछ ही सवाल बता पाए थे। इसका यूज जो है आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में होगा, फिर आप कैलकुलस पढ़िएगा, वहां भी इसका यूज होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको सबको समझना जरूरी है इस टॉपिक को। इस पर कुछ सवाल हम बता दिए थे, कुछ और देख लीजिए। कंप्यूट, मान निकालना है कॉस 4 पाई और माइनस 60 डिग्री। आज मतलब आप लोग को बनाना है साइन 10 पाई प्लस 45 डिग्री, कॉस 11 पाई प्लस 45 डिग्री। सबका मान निकालना है। जो कल आए थे वो बनाइए, उनसे बनना चाहिए, और जो नहीं आए थे उनको बता दे रहे हैं। बस एक दो ही नया है, बाकी तो पिछला क्लास सब आया था। कॉपी से लिख लोगे, ठीक है। जिनका भी छूटा हुआ कॉपी से लिखिएगा, उसमें केवल उतना ही नहीं बताएं, और भी लिखा हुआ है। बनेगा, बनाकर वैल्यू बताइए। तीनों बन गया। पहला का -1/2 और दूसरा का 1/√2, तीसरा का तुम लोग का बना।
नहीं अब तो नहीं थे, बना यही आ रहा है आंसर, सेकेंड वाला माइनस में। अब देखो जिसका छूट गया है वो देख लीजिए, जब भी एंगल में पाई होगा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन को चेंज नहीं करना है, ठीक है। यहाँ देख लिए पाई है, ये चेंज नहीं होगा, यही है एन, एंगल का रूप देखिए एन, एन का वैल्यू 4 है, पाई और प्लस और माइनस में से कोई एक होगा तो माइनस है, और थीटा का मान 60 डिग्री है। तो चूंकि एंगल फर्स्ट फॉर्म का है, पाई रहने पे चेंज नहीं होगा, तो कॉस है तो कॉस में ही आएगा, थीटा का वैल्यू 60 हो गया। अब केवल क्वाड्रेंट को चेक करना है कि इस किस क्वाड्रेंट का एंगल है, उसके अनुसार साइन को बदलते हैं। क्वाड्रेंट में बताए थे कि एंगल अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, इसमें होगा 0 से 90 डिग्री तक एंगल, तो के सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है 180, 90 से 180, सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। इसमें साइन और कोसेक ये दोनों पॉजिटिव होता है। अब बाकी जो 4 बचा है वो नेगेटिव होगा, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल का रेंज होता है 180 से लेकर 270 तक, इसके बीच में कोई भी एंगल होगा कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट का है। और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल होगा तो टेन और कॉट ये दोनों पॉजिटिव होगा, अब बाकी जो 4 है वो आपको नेगेटिव हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट का रेंज होता है 270 से लेकर 360 तक, इसमें कॉस और सेक ये दोनों पॉजिटिव होगा और बाकी जो है नेगेटिव होगा। चलो तुम्हारा भी यही आया, तुम सो कर आ गया काजी, तब लग रहा सो के आओ उसके बाद आ गया। तो देखिए पाई था, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन तो बदलेगा नहीं जो उसका नियम था, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री। अब है ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो डिपेंड किस पे करेगा, एंगल पे, ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा। पाई का मतलब होता है 180, और जब भी एंगल को मेजर करेंगे तो यहीं से करेंगे, ये 0 डिग्री पे है, ठीक है। आधा राउंड जब मारेगा ये हो गया 1 पाई, 4 पाई लेना है। दूसरा राउंड में 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, और माइनस है तो पीछे मुड़ जाएगा, पीछे यानी कि बगल वाले में, यानी कि ये चौथा क्वाड्रेंट का एंगल है। तो ये सवाल क्या था, कॉस में, और चौथा क्वाड्रेंट में एंगल होगा तो कॉस जो है पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव रह जाएगा। उसके बाद पॉजिटिव रह गया, और कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, √3/2, नो कॉस 60 का वैल्यू 1/2। वन क्यों आएगा, 4 से डिवाइड करने पे जो उसका रिमाइंडर रहता वो ना लिखते हैं, रिमाइंडर कितना है 0, तो 0 है तो ये पूरे समाप्त होगा, कॉस माइनस थीटा लिखाए हैं कॉस थीटा होगा, तो पूरा मैथे गलत कर देगा, ठीक है। वहां रिमाइंडर लिखना है, कोशिएंट नहीं, जैसे भी बनाओ सब में एक ही आएगा।
समझ गया? अब इधर देखो दूसरा का, पहला तो गलत हो गया जो भी बना के दिए हैं। उधर क्या देख रहा? दूसरा सवाल देखिए, पाई रहेगा चेंज नहीं करेगा, तो साइन है तो साइन में आया। अच्छा, इस एंगल को भी छोटा कर सकते हैं। जैसे जब भी रहेगा ना पाई का जो कोफिशिएंट होगा, बड़ा एंगल होगा तो आपको ज्यादा बार घुमाना पड़ेगा, एंगल को छोटा कर दीजिए। छोटा करने का तरीका है कि पाई का जो भी कोफिशिएंट है उसमें आप 4 से डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। ये 2 टाइम्स 8, रिमाइंडर कितना आया 2। जो रिमाइंडर आएगा वही इस नंबर के जगह पे बैठा दीजिएगा। साइन और रिमाइंडर आपको 2 आया तो 10 के जगह पे 2, उसके बाद पाई प्लस 45। इसका वैल्यू सेम होगा। अब पाई है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करेगा, तो साइन आपको साइन में आया, थीटा का मान 45 डिग्री। अब इसको देख लीजिए किस क्वाड्रेंट में, तो आपको 2 पाई है, 2 पाई यानी कि 1 पाई 2 पाई, और प्लस है तो आगे बढ़ेगा अपने बगल वाले में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट में सभी पॉजिटिव होता है, ठीक है। पहला क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रह जाएगा, और साइन 45 का वैल्यू होता 1/√2। ये सही है। तीसरा, पाई यहां भी है, सबसे पहले इसको छोटा कर लीजिए, तो 11 में डिवाइड करेंगे 2 ही टाइम्स जाएगा, और रिमाइंडर लेकिन अब 3 आ गया। इस नंबर के जगह पे कॉस और 11 के जगह पे डाल दिए 3, पाई प्लस 45 डिग्री। चूंकि पाई है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं बदलेगा, तो कॉस कॉस में आ गया, थीटा का मान 45 डिग्री। अब ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव चेक कर लीजिए। 3 पाई आधा राउंड मारने पे 1 पाई होता है, 1 पाई का मतलब 180 डिग्री। ये हो गया 2 पाई, 3 पाई, और प्लस है तो आगे बढ़ेगा अपने बगल वाले थर्ड में। थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। ये तो 10 कॉट है नहीं, तो ये नेगेटिव हो गया, बराबर -1/√। ये भी सही था, बन जाएगा आप सबका। ये नहीं समझिएगा तो जो पहला चैप्टर पढ़िएगा इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, अरे भाई सब तो लोग क्लास छोड़ा है, सब लास्ट में आ रहा है। बैग मतलब 1:30 बजे ला के रख दिया था क्या? चलिए एक 2 और बना के दिखाइए। बनाइए जी। ये इस पर ज्यादा हम जोर दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होगा, इसलिए चाह रहे हैं कि सबको इसको सीख ले। पहला चैप्टर ही परेशान कर देगा आपको, इसके बिना कॉपी मांग के लिखोगे, ठीक है, या वीडियो देख लेना कल वाला। डी नंबर ई नंबर बनाइए। हाँ हाँ, बन गया।
आंसर बोलो। -√2 -2 दोनों नेगेटिव है। आप लोग देखिए, अभी सवाल पाई वाला यानी कि पहला फॉर्म का दे रहे हैं, उसके बाद दूसरा फॉर्म। वैल्यू अभी तक याद नहीं किया है, पूरा एकदम डाटे लेके बैठा हुआ है। माइनस कैसे आया, किस क्वाड्रेंट में गया? नाइनटीन 19 है। हाँ, बता दें। देखिए, जिनका छूटा हुआ फिर देखिए, यहाँ पे आपको एंगल का रूप देखना है। एंगल अगर ऐसा होगा n पाई प्लस माइनस थीटा, यानी कि पाई रहना चाहिए, तब बोलता है कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करेगा। यहाँ देख लिए पाई है, ये चेंज नहीं करेगा। तो चेंज नहीं करेगा तो सेक है तो सेक आएगा, और थीटा का वैल्यू ये वाला होगा। ठीक है, n का वैल्यू देखिए 13 है, इसके अनुसार n 13 है, पाई प्लस या माइनस कोई एक होगा तो माइनस है, और थीटा के जगह पे 45 है। पाई रहेगा, चेंज नहीं करना है, और थीटा के जगह पे जो होगा उसको लिख दीजिएगा, यानी कि ये बदलकर ऐसा हो गया। ठीक है, अब हमको साइन को चेक करना है। ये एंगल आपको बड़ा है, 13 पाई है, इसको भी घुमा कर देख सकते हैं। जब हम लोग साइन को चेक करते हैं तो चाहते हैं कि ये एंगल कहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में, ये चेक करना चाहते हैं। और मेजरमेंट हमेशा यहीं से स्टार्ट करते हैं, ये 0 डिग्री पे। इस तरह से रिवॉल्विंग लाइन घूमता है, यही एंगल बनाता है। ये जब घूमकर यहाँ आएगा तो 1 पाई का मतलब 180 डिग्री। आधा राउंड में 1 पाई होता है, अब पूरा राउंड में कितना, 2 पाई। तो कितना पाई लेना है, 13 पाई। तो ये एक राउंड में 2 पाई, ये हो गया 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, 12 पाई, और उसके बाद 13 है, 1 पाई और 13 पाई, और माइनस है तो पीछे मुड़ेगा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इतना बार घुमाना पड़ा। इससे बचने का उपाय क्या है कि इस एंगल को ही छोटा कर दीजिए। छोटा करने का तरीका बताए थे कि पाई का जो कॉफिशिएंट होगा, उस कॉफिशिएंट में आप 4 से हमेशा डिवाइड कीजिएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम्स रिमाइंडर 1 आया, जो रिमाइंडर आएगा वही इसके जगह पे बैठा दीजिएगा। तो रिमाइंडर 1 है तो 1 बैठाएंगे यहाँ, तो शेक 1 बैठाइए या नहीं बैठाइए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 इंटू पाई, यानी कि पाई ही होगा, और -45 डिग्री। कहने का मतलब इसका वैल्यू सेम ही होगा। अब पाई देख लिए, ये चेंज नहीं करेगा, तो शेक में आ गया। थीटा का मान 45 डिग्री, और यहाँ से आपको सुविधा होगा कि किस क्वाड्रेंट में है, तुरंत पता चल जाएगा। 1 पाई है, यहाँ से घूमना स्टार्ट किया, ये आ गया 1 पाई, और माइनस है तो पीछे मुड़ेगा अपने बगल वाले में, पीछे मुड़ा तो अपने बगल वाले में, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ भी देख रहे थे सेकेंड क्वाड्रेंट में आया, वहां भी सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक 2 ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पे ना साइन है ना कोसेक है, दोनों में से कोई नहीं है, इसका मतलब ये नेगेटिव आएगा। उसके बाद माइनस, और सेक 45 का वैल्यू √2 होता है।
समझ गए? उसी तरह से एक और देख लीजिए, पाई को हम देख लिए, यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन नहीं चेंज होगा। तो यहीं पे सबसे पहले एंगल को छोटा कर देंगे। छोटा करने के लिए 19 में हम 4 से डिवाइड कर दिए, 4 टाइम्स ये आ गया 16, रिमाइंडर कितना होगा 3। तो 19 के जगह पे हम पहले 3 बैठा दिए, 3, उसके बाद पाई और प्लस 30 डिग्री। अब इसी का वैल्यू निकालेंगे। चूंकि पाई है, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करेगा, थीटा का मान 30 डिग्री। अब ये प्लस होगा कि माइनस, उसको चेक कीजिए। तो आपको 3 पाई घुमाना है। ये हो गया 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई। प्लस रहेगा तो आगे बढ़ेगा, माइनस रहेगा तो पीछे। तो प्लस है, आगे बढ़ेगा अपने बगल वाले में, यानी कि तीसरा में 10 और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे ना तो 10 है ना ही कॉट है, इसलिए यह नेगेटिव हो जाएगा। और माइनस कोसेक 30 का वैल्यू 2 होता है। समझ गए कैसे बनाना है? कंफ्यूजन है तो पूछो। क्या क्या होगा? अभी क्या बता रहे कि पाई होगा तो चेंज नहीं करना है। अब इस पे सवाल जब जाएगा तब चेंज होगा, ठीक है? अभी उस पे सवाल नहीं दिए, ठीक है? अभी तो जो भी सवाल दिए पाई पे, कहीं नहीं चेंज करेगा। लिखो जल्दी से। नहीं, जैसे यहाँ तक इसलिए ना कि एंगल जब पॉजिटिव होता है ना, ये कल बताए थे कि कोई भी एंगल रिवॉल्विंग लाइन जब घूमता है तब बनता है। रिवॉल्विंग लाइन दो तरह से घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो हम चूंकि सारा एंगल पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घुमाते जा रहे हैं पॉजिटिव एंगल के कारण। तो 3 पाई है, 1 पाई हो गया, 2 पाई, 3 पाई। अब फिर देखो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो फिर आगे ही बढ़ेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने बगल वाले में आएगा, आगे नहीं जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे माइनस था तो 1 पाई था, तो देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा, लेकिन माइनस होगा तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम जाएगा। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम गया, अपने बगल वाले में रह गया। क्लॉकवाइज मतलब क्या? ऐसे घूम गया जैसे घड़ी का सुई घूमता है। Find the value of लीजिए बनाइए। ये 9 है। एक बता दे। अच्छा,
आपको दो ही तरह का सवाल देगा। 49 या तो पाई में, नहीं तो पाई/2 में। पाई में जब रहता है तो एक राउंड में कितना पाई होता है? 2 पाई। एक राउंड में 2 पाई, दूसरा राउंड में 4 पाई। लेकिन पाई/2 जब रहेगा, एक क्वाड्रेंट जो है 90 डिग्री का होता है। क्या कर रहा तू लोग? तो पाई/2 रहेगा तो घूमना जब स्टार्ट होगा तो यहां से यहां तक 1 पाई/2, ये हो गया 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, यानी कि एक राउंड में 4 पाई/2, 4 और पाई/2। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही 2 पाई आएगा। तो 2 पाई आप जानते हैं कि एक राउंड में 2 पाई होता है। तो पाई/2 के फॉर्म में यहां से 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3 पाई/2, 4 पाई/2, यानी कि एक राउंड में 4 पाई/2 पूरा होगा। अब यहाँ पे हम लोग दो तरह का एंगल पढ़ रहे हैं। पाई होगा, चेंज नहीं करेगा। पाई/2 अगर आ गया तो चेंज करेगा, लेकिन कंडीशन है कि n का वैल्यू ऑड नंबर होना चाहिए, 2 से नहीं कटना चाहिए। जैसे 1, 3, 5 ऐसा होना चाहिए। तो n के जगह पे देखिए 5 है। पाई/2 प्लस उसके बाद थीटा का वैल्यू 45 है। इस तरह का एंगल होगा पाई/2, तब आपको चेंज कर देना है। यहाँ पाई/2 है तो ये चेंज करेगा। चेंज करने का तरीका बताए थे कि साइन अगर रहेगा तो कॉस में चेंज होता है, और कॉस रहा तो साइन में। सेक अगर रहेगा तो कॉसेक में चेंज होगा, और कॉसेक रहेगा तो शेक में। टेन अगर रहेगा तो कॉट में चेंज होगा, और कॉट अगर रहा तो टेन में। इस तरह से सारा चीज कल जो है लिखाए हुए है। यहाँ कॉस है, पाई/2 है, चेंज करेगा। कॉस किस में चेंज करेगा? साइन में। ये आपको साइन में बदल गया। उसके बाद थीटा का वैल्यू 45, डायरेक्ट थीटा आ जाएगा। अब आपको इसका साइन देखना है, पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो एंगल को चेक कीजिए कहां पे है। 5 पाई/2, ये हो गया 1 पाई/2, 2 पाई/2, 3, 4, 5, और प्लस है तो आगे बढ़ेगा अपने बगल वाले में, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे ना साइन है ना कोसेक है, इसको नहीं देखना है। सवाल तो ये बना रहे, ना साइन है ना कोसेक है, यानी कि साइन कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। -1/√2 आया सही? 4 से तो कल ही बता दिए थे, इसीलिए जानबूझ के 4 से बताए थे। बड़ा हो चाहे पाई/2 हो या पाई, सब में 4 से डिवाइड करना है। तुम लोग को समझ में आया? बनाइए। दूसरा बोलो। दूसरा का 1/√2 पॉजिटिव वैल्यू। तीसरा √3/2। चौथा भी बन गया, ये भी √3/2, केवल 2। चलो अब बन जाना चाहिए, दोनों फॉर्म बता दिए। और किसका किसका बना? तुम्हारा बना। बना नहीं रहा, बाद में बहुत दिक्कत होगा, बार बार समझा रहे हैं एक ही चीज। समझ में नहीं आ रहा उसको।
12 जो है तुरंत पार हो जाएगा, लास्ट में एग्जाम में देखिएगा कुछ समझ में आने से नहीं होगा, बनाने से होगा। जब तक आपको बनता नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाइएगा। समझना नहीं है, तुम अपना देखो, उधर मत देखो। चलिए दूसरा देखिए, एंगल को छोटा कर दीजिए। वैसे बहुत बड़ा नहीं है, 9 है, फिर भी छोटा कर सकते हैं। 9 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 9 में 4 से डिवाइड कीजिएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। यहाँ पे 1 डालना है, 1 जैसे ही डालिएगा तो ये हो जाएगा साइन π/2 और -45। 1 है यहाँ पे ऑलरेडी, और 90 डिग्री है, समझिए ये चेंज करेगा। तो साइन किस में चेंज करता है? कॉस में। थीटा का मान 45 डिग्री, और उसके बाद 1 π/2 है, 1 π/2, तो बस ये 1 π/2 हुआ। माइनस है तो पीछे लौट जाएगा अपने बगल वाले में, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव रह जाएगा, और cos 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, सबको मिला लीजिए। ये एंगल बड़ा है, इसमें 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आएगा रिमाइंडर? 31 में 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 28, 3 आएगा। ये हो जाएगा कॉस, और 31 के जगह पे 3 डाल दिए, π/2 + 60। चूंकि π/2 है, ये चेंज करेगा, चेंज करेगा तो कॉस साइन में बदल जाता है, तो ये साइन में बदल गया। थीटा का मान 60 डिग्री। अब हमको चेक करना है कि किस क्वाड्रेंट में है, ताकि उसका साइन को लिख पाए। तो 3 π/2 है, यहीं से काउंट करेंगे हमेशा। 1 π/2, 2 π/2, 3 π/2, प्लस है, आगे बढ़ेगा अपने बगल वाले में, चौथा क्वाड्रेंट में। चौथा में कॉस पॉजिटिव होता है, सवाल भी हमारा कॉस में था, पॉजिटिव रहेगा, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये भी सही है। अंतिम 49 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा कॉसेक, ये 1 हो गया तो बचेगा केवल π/2 -60 डिग्री। π/2 रहेगा, चेंज कर जाएगा। कॉसेक आपको चेंज करता है सेक में। थीटा का मान 60 डिग्री। अब साइन को चेक करना है, छोटा एंगल है, 1 π/2 है, ये हो गया 1 π/2, माइनस है, पीछे लौटेगा अपने बगल वाले में। यहां पहुंचने के बाद फिर लौट गया पीछे फर्स्ट में। अब फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। सेक 60 का वैल्यू 2, ये भी सही है। समझ गया? चलिए अब इस तरह का सवाल हमको बता दीजिए। बनाइए तो। साइन 31 π/3 है, और इसमें -15 π/4।
बनेगा ये? फिर बता दो। अब उसको लाना पड़ेगा। आप जान रहे हैं कि सवाल जो है जिस रूप में आप पढ़े हैं फॉर्म वैसा है नहीं, आपको लाना पड़ेगा। एंगल तो दिया हुआ है, देखिए 4 से डिवाइड करने का तरीका बताए थे, जब उसका कोफिशिएंट या तो पाई हो नहीं तो पाई बाई 2। यहाँ पे ना पाई है ना पाई बाई 2 है, पाई बाई 3 है यहाँ। तो इसको आपको सोचना है कि किस तरह से लिखिए। आपको लिख कर बता दे रहे, यही एंगल को लिखना है। देखिए तो यही एंगल वहां पे है कि नहीं, ये आपको अपने से लिखना था। इसको जब जोड़िएगा 10 पाई पाई बाई 3, एलसीएम होगा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 पाई, ये हो गया पाई, और दोनों को जोड़ेंगे 31 पाई बाई 3, यही आ जाएगा। तो इस एंगल को आप इतना लिख सकते हैं, अब बन जाएगा। आया किसी का? अब तो सीधा √3 दूसरा वाला बनाइए, वो तो हम सेट कर दिए थे आपको। एंगल को छोटा करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं आप, क्योंकि पाई में लिख दिए हैं। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 आएगा, और रिमाइंडर जब 2 आएगा तो इसको लिख सकते हैं sin 2 पाई प्लस पाई बाई 3, यानी कि इसका मान इसका मान इसका मान सब बराबर होगा। 10 में 4 से भाग दिए, रिमाइंडर 2 है, और इसके जगह पे 2 डाल दिए, पाई प्लस पाई बाई 3। पाई जब रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन चेंज नहीं करेगा, थीटा के जगह पे पाई बाई 3। अब किस क्वाड्रेंट में है चेक कर लीजिए, 2 पाई है, ये हो गया 1 पाई 2 पाई, और प्लस है तो आगे बढ़ेगा अपने बगल वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा। पाई बाई 3 का मतलब है 60 डिग्री, पाई का मतलब 180 डिग्री होता है, 180/3, ये कट कर 60 डिग्री आएगा, ये 60 डिग्री है। साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। दूसरा माइनस प्लस, अच्छा हाँ बोलो। पाई जो है रेडियन में होता है, ठीक है, डिग्री में इसका वैल्यू 180 डिग्री होता है, पाई का मतलब 180 डिग्री। और जब आप मेंसुरेशन पढ़ते हैं तो वहां पे पाई का मतलब होता है 22/7, ठीक है, यह ट्रिगोमेट्री में आप पढ़े होंगे, ट्रिगोमेट्री बोलते हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में। और ट्रिगोमेट्री में जब उसको डिग्री में चेंज करेंगे तो 180 डिग्री होगा। तो पाई का मतलब 180, तो पाई बाई 3 जानना था, तो पाई बाई 3, पाई का वैल्यू 180 डाले, नीचे में 3, ये कट गया 6 बार में, यानी कि इसका मतलब 60 डिग्री ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो साइन 60 का वैल्यू √3/2। ये आपको नोट्स में लिखाए थे कल, माइनस प्लस में कंफर्म नहीं है, तब फिर
साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तब प्लस में आ जाता है। सारा चीज कल बताए। तो यहाँ पे एंगल क्या है, साइन माइनस, ये पूरा एंगल थीटा है। तो साइन माइनस थीटा, पहले माइनस को हम बाहर कर दिए, माइनस साइन और थीटा के जगह पे यही डाल दिए। सवाल ऐसा हो गया। अब इसको लिखिए वैसा जो आप पढ़े हैं। 15 पाई/4 को क्या लिख सकते हैं, ऐसा कर दो, 4 पाई और माइनस पाई/4, नहीं आ जाएगा? ये कितना हो जाएगा, 16 पाई, और 16 पाई में पाई घट जाएगा तो 15 पाई/4 आ जाएगा। तो इसी एंगल को आप ऐसा लिख सकते हैं, बराबर माइनस, यहाँ पे पाई है तो ये चेंज नहीं करेगा, ठीक है, पाई होने के कारण चेंज नहीं किया, तो साइन साइन में रह गया, थीटा का मान पाई/4। अब इसका साइन कैसा होगा चेक कर लीजिए, 4 पाई है, ये 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। उसके बाद माइनस है, तो माइनस है तो पीछे मुड़ेगा चौथा क्वाड्रेंट में, और चौथा क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव कर दिए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, बचेगा साइन पाई/4। पाई/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, साइन 45 का वैल्यू 1/√2। ठीक है, अब अंतिम टाइप बचा हुआ है, बनाइए। अब इस एंगल को फिर इसी रूप में लाना है, n पाई प्लस माइनस थीटा या n पाई/2 प्लस माइनस थीटा। सबसे पहले उस रूप में लाएंगे, जिस रूप में आ जाएगा उसके नियम को अपनाएंगे। बस दो ही रूल तो है, इंटरवल सब पढ़े हो कि नहीं? इंटरवल हम क्लास में बताए थे, साइन स्कीम बताए थे, रेशनल फंक्शन का नहीं बताया ना।
1/√2। और किसी का एक देख लीजिए, उसके बाद ट्राई कीजिएगा। जो भी अगर आपको एंगल इस फॉर्म में दे दिया डिग्री में, तो आप क्या कीजिएगा, 90 डिग्री से डिवाइड कीजिएगा। हमेशा 90 से ही डिवाइड करना है। कितना बार जाएगा, 1 टाइम्स 90, 2 में 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 11 में 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, उसके बाद 5 को उतारें। अब कितना बार जाएगा जी, 2 टाइम्स, 180, ये हो गया 5, 12 में 8 घटाएंगे तो 4, और एक नियम पढ़े हैं डिविडेंड, यही है डिविडेंड, बराबर डिवाइजर इंटू कोशिएंट और प्लस रिमाइंडर। ये 10th क्लास में पढ़ के आए है ना। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी कि 1125 डिग्री को आप इतना लिख सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कीजिएगा वही आ जाएगा। तो हम लोग इसको लिख दिया साइन, और इसको लिख दिया 12 इंटू 90 और प्लस 45 डिग्री। अब इसको रेडियन में चेंज कर लीजिए ताकि जो पढ़े हैं उसी रूप में दिखे। साइन 12 और 90 का मतलब हो गया π/2 प्लस 45 डिग्री। π/2 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि चेंज करेगा, चेंज तब करेगा जब ये कटेगा नहीं, अभी तो कट जा रहा है। जैसे इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 6π प्लस 45 डिग्री। अब हम लोग का उस फॉर्म में आ गया n प्लस थीटा। अब एंगल को अगर छोटा करना चाहते हैं तो 6 में 4 से भाग दीजिए, रिमाइंडर 6 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 2 आएगा। इसके जगह पे हम 2 बैठा दिए, साइन 2π प्लस 45 डिग्री। अब चेंज कर लीजिए, पाई है ये चेंज नहीं करेगा, साइन आया, थीटा के जगह पे 45 डिग्री। अब इसका साइन को चेक कीजिए किस क्वाड्रेंट में है, ये 1π 2π और प्लस है तो आगे बढ़ेगा फर्स्ट में, फर्स्ट में सारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव रहेगा, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2। अब दूसरा बनाइए, सब में 90 डिग्री से डिवाइड करना है। बन जाएगा। सेकेंड वाला बना के आंसर बताइए। सेकेंड वाला का 5 डिग्री है।
5 डिग्री आ गया। तब तो वैल्यू लिखना मुश्किल हो जाएगा। नौ बार में पूरा कट गया है ना। हाँ, 9 बार में पूरा कट गया है ना। ये आ गया 1 8 इसका मतलब कुछ गड़बड़ था। तो ऐसा करो, अरे एक जगह फंस गया तो सब में फंस जाएगा ना। अच्छा मान लो इसको अब बना तो एंगल को चेंज कर दिया, बनाइए तो। हाँ एंगल को चेंज कर। हाँ तो वैल्यू बताइए। अब तो वैल्यू निकलेगा ना 0 डिग्री का तो मालूम। आंसर 0 आ गया। सवाल कोस में था। वन 710 और 90 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स 1 ये 8 आ गया। 0 को उतारेंगे रिमाइंडर जो है 0 आ रहा है, ठीक है। रिमाइंडर जब 0 आ रहा तो इसको आप लिखिएगा 1710 डिग्री बराबर 90 इंटू 19 और प्लस 0 कॉस 19 इंटू 90 और प्लस 0 डिग्री, ऐसा आ गया। ठीक है, रिमाइंडर यही लिखा हुआ है, यानी कि कॉस 19 पाई बाई 2 प्लस 0। एंगल को छोटा कर लीजिए, 4 से भाग दे दीजिए, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस, रिमाइंडर आएगा 3 पाई बाई 2 और प्लस 0 डिग्री। और जब भी पाई बाई 2 होगा तो ये चेंज करेगा, तो कॉस आपको साइन में चेंज कर गया। थीटा का मान 0 डिग्री किस क्वाड्रेंट में है? 3 पाई बाई 2, 1 2 3 और प्लस 0 है, आगे जाएगा यानी कि चौथा क्वाड्रेंट में। चौथा में नेगेटिव होता है लेकिन साइन 0 का वैल्यू 0 हो जाएगा, नेगेटिव हो या पॉजिटिव 0 आ जाएगा। मेथड वही रह जाएगा, ठीक है, केवल एंगल हमारा 0 आ गया।
अब इसको बनाइए, सबसे पहले माइनस को हटाइए, वो जो फार्मूला लिखा हुआ उसको यूज करके। तीसरा का टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा। अब इसको बनाइए, सवाल सीधा हो गया, ऐसे आ गया। सेवेंटीन हंड्रेड 55 90 से डिवाइड किए, कितना बार जाएगा? 1 टाइम्स। रिमाइंडर जो है आपको चेक करना है कितना रहा। 5 को उतार दिए, अब कितना बार जाएगा? 9 8 72, 9 9 81, 45 डिग्री। लिखिए इसको, क्या लिख सकते हैं? 1755 बराबर 19 इंटू 90 प्लस 45। ठीक है, माइनस को बाहर ही रखेंगे। 10 लोग अब दोनों बहुत ज्यादा मार रहा है क्या? रेडियन में चेंज कर लीजिए। माइनस 10 ऑफ 19 इंटू पाई बाई 2 और प्लस 45 डिग्री। एंगल को छोटा कर लीजिए, 4 से भाग दीजिए, इसमें 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आपको 3 आ जाएगा। 3 पाई बाई 2 प्लस 45 डिग्री। अब बताइए चेंज करेगा कि नहीं? चेंज करेगा या नहीं? करेगा। पाई बाई 2 है, चेंज कर जाएगा। इसको बिल्कुल बाहर रखे हुए हैं, ये आपको tan n पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 है, चेंज कर गया। कॉट में थीटा का मान 45 डिग्री। अब आपको चेक करना है कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। उसके लिए एंगल को देखिए किस क्वाड्रेंट में। आपको 3 पाई बाई 2 है, ये हो गया 1 पाई बाई 2, 2 3, और प्लस रहेगा तो आगे बढ़ेगा अपने बगल वाले में, चौथा में। चौथा में कॉस सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि कॉट 45 डिग्री। कॉट 45 का वैल्यू 1। ये बना अंतिम सवाल तुम लोग का बना जी। माइनस 2/√3। और किसी का? क्या बना है? तुम्हारा कितना है? अच्छा, -2/√3। 45 कहाँ से लिख दिया तुम? अरे वो तो बना ही दिए हम। 4 नंबर का ये बोल रहा, 3 नंबर तो बता ही दिए वो। ठीक तो है, वो तो 1 आ ही रहा।
तुम लोग बना नहीं पा रहा, 0 आ गया। रिमाइंडर कितना आ रहा है? 0। हाँ जी, रिमाइंडर 0 आ रहा है लास्ट वाला का। गुना करके तुम लिख रहा, भाग नहीं दे। कल स्टार्ट करेंगे लिमिट ऑफ फंक्शन, ठीक है। 11th 12 में अब यूज करना है, उसके बिना जो है 12 पढ़ा नहीं पाएंगे। गोल था। तो उसमें हमको कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ज़रूरत पड़ेगा, फिर आपको डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, वहाँ भी लिमिट। जैसे डिफरेंशिएशन जो होता है, आप लोग केवल इतना पढ़ लिए कि y बराबर साइन एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? साइन एक्स का कॉस एक्स। कैसे आता है? आ जाता है। तो उसको बनाने के लिए आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। वो कैसे आया है ये फार्मूला, इसको लाने के लिए आपको फिर लिमिट का जरूरत पड़ जाएगा। तो हम लोग को तो 12 में डिफरेंशिएशन पढ़ना है, वो कैसे आ रहा फार्मूला वो बताने के लिए फिर लिमिट का जरूरत पड़ेगा। कंटिन्यूटी में जितने सवाल हैं सब जो है लिमिट पर ही बनेगा। कल स्टार्ट करेंगे आपको लिमिट। चलिए इसको बनाइए पहले। कॉसेक माइनस थीटा क्या लिखेंगे? जो नियम साइन पे होगा वही कॉसेक पे होगा। क्यों? क्योंकि साइन का उल्टा कोसेक होता है। जो नियम टेन पे है वही कॉट पे रहेगा, जो नियम कॉस पे है वही सेक पे होगा। तो आपको साइन वाला पता है कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस बाहर निकलता है। इसका मतलब कोसेक माइनस थीटा भी माइनस कोसेक थीटा हो जाएगा। ऐसा आ गया, ठीक है। अब इस माइनस को अलग ही रखेंगे। अब 1200 को 90 से डिवाइड कीजिए। 1 टाइम्स ये 0 3, फिर 0 आएगा, और ये 3 टाइम्स 270, रिमाइंडर आपको 30 आया। तो आप लिख सकते हैं 1200 बराबर 13 इंटू 90 और प्लस 30। बदलिए इसको, माइनस कॉसेक, और 1200 को लिख दिया 13 इंटू 90 और प्लस 30। 90 को रेडियन में लिख दिया, ठीक है। और छोटा कर लीजिए, 4 से डिवाइड कीजिए इसको। 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा π/2 और प्लस 30 बराबर माइनस π/2 होगा, चेंज करेगा, कॉसेक आपको सेक में चेंज कर गया। थीटा का मान 30 डिग्री। अब है इसका साइन क्या होगा, चेक कीजिए। किस क्वाड्रेंट का एंगल है? 1 π/2 और प्लस है तो आगे बढ़ेगा। सेकेंड में कॉसेक क्या होगा? पॉजिटिव, पॉजिटिव रहेगा। ये प्लस माइनस माइनस ही रह गया, और सेक 30 का वैल्यू 2/,
2/√3। ठीक है, ये आपको टॉपिक समाप्त हुआ। इसके बाद क्या है? दो सवाल और बनाइए, 5 मिनट समय है, बनाओ जब तक। कल स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक। रिमाइंडर कितना आया? 2। 60 में 2 से 4 से डिवाइड करें, रिमाइंडर 2 आ रहा। हाँ, तो पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर 0 ना आएगा। तेरा बन गया? हाँ, रिमाइंडर 0 आया तो 0 डाल दो। π/2 है ना? हाँ, तब साइन तो कॉस में चला जाएगा। तुम समझ रही है? आंसर थोड़ी मालूम है हमको। 1 आया। कितना आया तुम्हारा? सेकेंड का 1। अच्छा, फर्स्ट का -1/2। देखिए, π/2 है, लेकिन यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, चेंज अभी नहीं करेगा। आप क्या कीजिए, कैंसिल अगर होता है तो सबसे पहले कैंसिल कर दीजिए। कितना बार में कटेगा? इस बार में ये 30 पाई और -30 डिग्री।
और पाई होगा तब ये चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये तो कॉस ये साइन में ही रह गया। अच्छा, एंगल को और छोटा कर लीजिए। साइन और 30 में जब 4 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2 आएगा, 2 पाई और -30। तो लोग कोई 2 पाई कर रहा था, लेकिन हम सोचे 60 में भाग दे रहा तो 2 कहाँ से बचा है, 30 में भाग देने से 2 बचेगा। तो ये 30 के जगह पे 2 पाई, और चूंकि पाई है तो चेंज नहीं किया। साइन आपको साइन में आ गया, थीटा का मान 30 डिग्री। और अब इसको चेक कीजिए किस क्वाड्रेंट में है। 2 पाई, 1 पाई, 2 पाई और माइनस है तो पीछे मुड़ेगा बगल वाले में। फोर्थ में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होगा, ये आपको नेगेटिव हो गया, बराबर माइनस और साइन 30 का वैल्यू 1/2 आया। इसका किसका आया? 2 3 और सेकेंड वाला चेंज कर जाएगा, ये कट भी नहीं रहा है, इसका मतलब चेंज करेगा, लेकिन एंगल बहुत बड़ा है, इसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। और 4 से जब डिवाइड करेंगे 121 में रिमाइंडर जो है 1 बचेगा, है ना। सीधे हम लिख दिए 1 जब बचेगा तो ये हो जाएगा π/2 और -45 डिग्री। 90 माइनस थीटा, चूंकि 90 है तो ये चेंज किया, कॉट में थीटा का वैल्यू 45 और ये किस क्वाड्रेंट में है, 1 π/2 और माइनस फर्स्ट में पॉजिटिव रहेगा वैल्यू 1। ठीक है, कल जो है पढ़ाएंगे लिमिट ऑफ फंक्शन। ये कल जो है स्टार्ट करेंगे। तुम लोग बिहार बोर्ड में कौन कौन है जी? इसको बंद कर दो अब।